हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं एएसओ। एएसओ का जो टेस्ट होता है आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये टेस्ट क्यों किया जाता है, एक्चुअल में इस टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है और ये डिजीज कब अक्कर होती है और हम इसको कब डायग्नोज कर सकते हैं। सो एएसओ स्टैंड्स फॉर एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। एएसओ की जो फुल फॉर्म है वो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। This test is used to diagnose diseases associated with Group A beta hemolytic streptococci। ये जो डिजीज है, ये जो टेस्ट है ASO, ये हम क्यों करते हैं? ये हम करते हैं उन डिजीजेस को डायग्नोज करने के लिए जो ग्रुप A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई क्रिएट करते हैं। ठीक है, सो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टेस्ट किसके लिए किया जाता है? दिस टेस्ट इज डन for the diseases associated with group A बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। तो स्ट्रेप्टोकोकाई जो होते हैं वो ये डिजीजेस क्रिएट करते हैं और इस डिजीजेस को क्रिएट करने के बाद जो हम टेस्ट किया जाता है वो होता है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो ये जो ग्रुप ए बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई है ये क्या करता है? दिस बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकाई क्या करता है? बॉडी में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ को प्रोड्यूस करता है। आफ्टर इट्स प्रोडक्शन इट स्टार्ट्स हेमोलिटिक एक्टिविटी इन अवर बॉडी। जैसे ही स्ट्रेप्टोकोकाई बॉडी के अंदर स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ बैक्टीरिया को प्रोड्यूस करेगा तो क्या करेगा? उसके बाद ये क्या करता है? उसके प्रोडक्शन के बाद ये बॉडी के अंदर हेमोलिसिस एक्टिविटी शुरू कर देता है। ठीक है, और जब हेमोलिटिक एक्टिविटी शुरू हो जाती है उसके बाद क्या होता है? एएसओ इज एन एंटीबॉडी दैट प्रोड्यूस अगेंस्ट एंटीजन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टू स्टॉप हेमोलिटिक एक्टिविटी। हम क्या करते हैं? एएसओ जो है एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या है? दिस इज एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ क्या है? ये एक एंटीबॉडी है जो क्या होती है? प्रोड्यूस होती है अगेंस्ट एंटीजन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ की। अभी मैंने आपको बताया जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है, देखो मैं आपको ना इन शॉर्ट में बताती हूँ व्हाट इज एएसओ। जो स्ट्रेप्टोकोकाई होता है वो क्या करता है? बॉडी में स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन को प्रोड्यूस करता है और जब ओ एंटीजन प्रोड्यूस हो, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन प्रोड्यूस होता है तो वो उसके बाद बॉडी में हेमोलिसिस की एक्टिविटी शुरू कर देता है। तो जो एएसओ है वो क्या करता है? एएसओ क्या है? इट इज एन एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी है जो एंटीजन के अगेंस्ट हम प्रोड्यूस करते हैं टू स्टॉप हेमोलिटिक एक्टिविटी। अगर हम एएसओ एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, अगेंस्ट स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो ये जो स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन है ये क्या करेगा? बॉडी में हेमोलिटिक की एक्टिविटी कंटिन्यू रखेगा। तो अगर बॉडी में ज्यादा हेमोलिसिस होगा तो क्या होगा? ब्लीडिंग ज्यादा होगी या ब्लड क्लॉट हो जाएगा, वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाएगा। तो हम क्या करते हैं? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ जो है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं जिसकी वजह से जो हेमोलिटिक एक्टिविटी होती है वो स्टॉप हो जाती है। In this test, ASO antibody are identified by mixing sample and streptolysin O antigen। ठीक है, क्या होता है? एंटीबॉडी जो ASO है वो क्या होता है? एंटीबॉडी O है। इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? एक स्लाइड पे हम सैंपल लेते हैं, जिस सैंपल में हमने चेक करना है कि इसके अंदर हेमोलिसिस एक्टिविटी हो रही है स्ट्रेप्टोकोकाई की वजह से या नहीं हो रही। तो उसके लिए हम एक स्लाइड लेंगे, उस पेशेंट का सैंपल का सीरम लेंगे और उसमें हम क्या डालेंगे? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन। ठीक है, क्या डालेंगे? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन, पेशेंट का सीरम प्लस स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन, क्योंकि एंटीबॉडीज जो हैं वो पेशेंट के सीरम में ऑलरेडी होंगी अगर पेशेंट पॉजिटिव है, और अगर नहीं होगा तो उसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। जब हम स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन उसमें मिक्स करेंगे तो कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं होगा। तो जब एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शन नहीं होगा तो इट मीन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एएसओ जो है वो नेगेटिव है। सो हमने क्या करना है? पेशेंट का सीरम लेना है और एंटीजन लेना है स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ, इन दोनों को मिक्स करना है। अगर एग्लूटिनेशन होगी तो इट मीन्स सैंपल इज पॉजिटिव फॉर एएसओ टेस्ट, और अगर एग्लूटिनेशन नहीं होगी तो सैंपल इज नेगेटिव फॉर एएसओ टेस्ट। देन कम्स प्रोसीजर। अब प्रोसीजर हम देखते हैं, मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताया, अब लिखने के थ्योरी के टाइप में। टेक सीरम सैंपल ऑफ सस्पेक्टेड पेशेंट ऑन स्लाइड। स्लाइड में हमने क्या लेना है? पेशेंट का सीरम लेना है, जिस पेशेंट का हमने टेस्ट करना है उसका सीरम लेना है, ड्रॉप इन द स्लाइड। फिर उसके बाद हमने स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ एंटीजन जो है वो एक ड्रॉप उसका लेना है, दोनों को मिक्स करना है। इफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अकर और वी कैन से इफ एग्लूटिनेशन अकर
दिस मीन्स ASO एंटीबॉडीज आर प्रेजेंट इन सैंपल। इससे हमें पता चलेगा अगर एग्लूटिनेशन हो गई तो उसमें क्या है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो गया, तो इट मीन्स टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर ASO। अब कैसे पता चले हमें कि अगर ये डिजीज हुई है तो क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं। सो डिजीज इज एसोसिएटेड विद ASO। अगर किसी का ASO टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इट मीन्स उसको कौन कौन सी डिजीज होती है। पहला बैक्टीरियल एंडोकार्डिटाइटिस हो सकता है उसको, जैसे दिस इज अ डिजीज इन विच लेयर ऑफ हार्ट स्वेल, जो हार्ट की लेयर होती है वो स्वेल हो जाती है। सो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस हो सकता है। इसमें क्या होता है, जो हार्ट की लेयर है वो स्वेल हो जाती है। दूसरा आता है इसमें स्कारलेट फीवर, जिसको हम स्ट्रेप थ्रोट इन्फेक्शन भी कहते हैं। गला पक जाना, अंदर तक पक जाता है जब गला, तो हम एंटीबायोटिक वगैरह लेते हैं लेकिन फिर भी फर्क नहीं पड़ता है, तो उस केस में भी ये हो सकता है। तो स्कारलेट फीवर इसका सेकंड डिजीज है। सेकंड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली। जो ग्लोमेरुली होती है वो इन्फ्लेम कर जाती है, उसकी स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फोर्थ आती है रूमेटिक फीवर विच कैन अफेक्ट द हार्ट, जॉइंट्स और बोन। जब रूमेटिक फीवर हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होगा, आपके हार्ट, जॉइंट्स और बोन्स को इफेक्ट करता है। कौन, रूमेटिक फीवर। सो दीज आर द डिजीजेज विच आर एसोसिएटेड विद ASO। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।